मेरे पीछे ये 6 भाइयों की कब्रें हैं। इनको मगरमच्छ ने खा लिया था। इनकी तारीख तो 600 साल पुरानी है। समो खानदान जब हुक्मरानी करते थे सिंध की, उस वक्त की कहानी तकरीबन कोई 900 साल पुरानी। कहते हैं कि कराची की असल शुरुआत जो है वो यहीं से हुई थी, इसी मुकाम से हुई थी। ये कब्र हमारी इज्जत है, हमारी पहचान है। और ये मछरे थे। असल में अंदरूनी सिंध से इनका ताल्लुक था। वर्ल्ड बुक में इनका नाम एंट्री है। माई कुलाची के ये बेटे थे, जिसके नाम से ये रोड भी वहाँ पे बना हुआ है। मैं आज कराची के एक ऐसे मुकाम से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। इस मुकाम को कहते हैं गुलबई और मेरे पीछे ये 6 भाइयों की कब्रें हैं। इनको मगरमच्छ ने खा लिया था। फिर इनके 7वें भाई ने इनको मगरमच्छ के पेट से बाहर निकाला और यहाँ पर दफन किया। इस हवाले से इनकी तारीख तो 600 साल पुरानी है। और कहा यह भी जाता है कि शाह लतीफ भटाई की किताब में भी इस कहानी का जिक्र है और सिंध के स्कूलों में 3री जमात की किताब में भी इनकी कहानी का जिक्र मौजूद है। सिंध की तारीख इन 6 भाइयों की कहानी के बगैर अधूरी है। मजीद क्या कहानी है, क्या तारीख है, क्या तफसीलात है, आइए यहाँ के मजाविर से जानते हैं। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूँ अंजार। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के मजावर सिकंदर अली खान। यहाँ की कब्रों का ध्यान रखते हैं, पिछले 40 साल से यहाँ पर मौजूद हैं। मजीद तारीख क्या है, यहाँ के मसाइल क्या हैं, इनसे जानते हैं। बताइएगा सिकंदर भाई, क्या तारीख है इन 7 भाइयों की और आप कब से यहाँ पे खदमात सरअंजाम? ये कब्र हमारी इज्जत है, हमारी पहचान है। और ये मछरे थे और इजात से कौन से ये इनको मल्ला कहते हैं। शिकार के लिए समुद्र में गए थे, वहाँ कोई मगरमच्छ था। कुदरत की तरफ से इन 6 भाइयों को खा लिया था। 7वें भाई को पता चला, 7वां भाई एक पाँव से माजूर था। उन्होंने उसका मुकाबला किया, उसके पेट को चीरा लगाया, इन भाइयों को निकालने के बाद जो है ना, इनको यहाँ पे दफनाने के बाद 7वां भाई हमारे कुछ इलाके के फासले पे PF है, वहाँ पे गए, वहाँ शहीद हो गए। उनको वहाँ पे उनका कब्र बनाया गया। असल में अंदरूनी सिंध से इनका ताल्लुक था। वर्ल्ड बुक में इनका नाम एंट्री है। ये भी कहा जाता है कि जो माई कुलाची थी, ये उनके बेटे थे, ये जो जिनके नाम पे फिर कराची कन्वर्ट हुआ नाम, तो माई कुलाची के बेटे थे। ये बात बिल्कुल फाइनल है, कंफर्म है कि माई कुलाची के ये बेटे थे, जिसके नाम से ये रोड भी वहाँ पे बना हुआ है। ये 7 भाई थे। ये इनके पास अपनी एक लॉन्च थी, जिसमें से ये अपना शिकार करते थे, मच्छी का शिकार करके उनको बेचते थे, अपने घर का गुसर बसर करते थे। उसके बाद ये जाल वगैरह बना के शिकार वगैरह करते थे। ये गुलबाई का इलाका, ये फाटक है, यहाँ तक समुंदर था। इसमें हम जब छोटे थे 10 साल के, तो हम लोग जाते थे यहाँ पे। हम लोग मतलब है कि वो दुपट्टे से मछलियाँ वगैरह पकड़ते थे। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जिस जगह पर हम मौजूद हैं इस इलाके को गुलबई कहते हैं। गुलबई का इलाका है। ये कुलबई था। अब जब सबने जो है वो गलतुल आम में पुकारना शुरू किया तो गुलबई हो गया। कुलबई का मतलब सारे भाई, भाइयों का कब्र गुलबई, तो इसीलिए कुलबई नाम था। फिर इसको गुलबई में कन्वर्ट हो गया। और मेरे बिल्कुल सामने थोड़ी दूर की मुसाफत पे जो है वो समंदर है। पहले ये समंदर बहुत करीब हुआ करता था और ये 7 भाई यहीं पे मुकीम थे और उसके बाद यहीं पे मछलियाँ पकड़ने जाते थे। तो इसीलिए फिर यहाँ पे इनको दफन किया गया। टूटा फूटा सा यहाँ खजूर के दरख्त थे और जंगली कीकर वगैरह था। बाहर से जानवर कितने बिल्ली आते थे, केली में आता था, अपनी जेब से बाजरा डालता था। आप जैसे दोषियार आ गए, उन्होंने बाजरा देते थे, या कबूतर, चिड़िया, बिल्ली वगैरह सब आते हैं। ये भी कहा जाता है सिंध की जो तारीख है, सिंध की इन 7 भाइयों की कहानी के बगैर अधूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल सही बात है। सिंध धरती के जो लोग हैं, जो इनको चाहने वाले हैं, वो अंदरूनी सिंध से और पंजाब से आते हैं। मेरे सामने मैंने देखा, वीगो रोकते हैं, पराठो रोकते हैं, आके इनमें चादर चढ़ाते हैं। ये मोलोलो कब्रिस्तान के मजाविर सिकंदर अली खान जो है वो यहाँ पे खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। कब्रों की हिफाजत, रखवाली, साफ सफाई और कहीं ना कहीं ये भी नज़रअंदाज हो रहे हैं। और ये 7 भाइयों की कहानी जो सिंध की तारीख को बयान करती है, ये भी कहीं ना कहीं नज़रअंदाज हो रही है। इन 7 भाइयों की कब्रों के हवाले से मजीद तारीख क्या है, कौन सही तरह से तारीख के बारे में बता सकता है। मेरे साथ एक तालिब इल्म मौजूद हैं जो कि कराची के हिस्ट्री प्लेसेस पे काम कर रहे होते हैं। इनसे जानते हैं। करामत खान इनका नाम है। जी करामत बताइएगा। अंजार भाई,
इसके बारे में हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने तीसरी जमात की किताब में भी पढ़ा है। और इसके अलावा सिंध के कई तारीख़ी किताबों में जो है वो इसका जिक्र मौजूद है। तो इसकी कहानी कुछ यूँ थी कि कुलाची से 60 मील की दूरी पर एक गांव था जिसका नाम सुनमियानी था। सुनमियानी गांव का नाम था। वहाँ पर जो है मछेरों का एक छोटा सा गांव था, उसका नाम यही था, और वहाँ पर वो सारे लोग रहते थे। तो ये 6 भाई थे और इनका एक 7वां भाई था जिसका नाम मोरिलो था, जिसकी वजह से आज ये जगह मतलब ये कब्रिस्तान मशहूर है, मोरिलो कब्रिस्तान। तो वो सब रहते हैं। उनके वालिद का नाम था उबायो। हाँ, तो वो उनके जो 6 बच्चे थे वो सारे मजबूत थे और वो सुबह सवेरे शिकार के लिए जाते थे। और मोरिलो जो था वो ज़रा माजूर और कमज़ोर था, तो उसको साथ कैरी नहीं करते थे, लेके नहीं जाते थे। तो वो शाम को वापस लौट आते थे। एक दिन जब वो गए समंदर के किनारे क्लिफ्टन के मकाम पे गए, वो भंवर का मकाम उसको बोलते हैं, वहाँ पर एक कहते हैं कि किताबों में लिखते हैं कि एक बड़ी मगरमच्छ जो है वो वहाँ पर रहती थी। और वहाँ पर वो उसका एक मखसूस जगह थी, वहाँ पर वो होती थी। जब ये शिकारी समंदर में जाते थे शिकार के लिए तो वो बेबस शिकारियों का शिकार कर लेती, मतलब शिकारी शिकार जो है वो बन जाते थे। तो एक दिन जब ये शाम को वापस नहीं आए वापस घर, तो मोरिलो जो था वो फिक्रमंद हुआ। जो 7वां भाई था। हाँ, 7वां जो माजूर था वो फिक्रमंद हुआ कि यार भाई जो है वो आए नहीं। तो उन्होंने जो है खोज शुरू कर दी। तो उसको जो है बाद में पता चला कि भाइयों की कश्तियाँ जो है वो भंवर के मकाम पे मगरमच्छ जो है वो उनको खा लिए। भंवर मतलब समंदर में एक मुकाम था, हाँ, एक मकाम है, हाँ, भंवर कहते हैं। वहाँ पर जो है वो मगरमच्छ रहती थी। तो उसके बाद जो है उन्होंने जब खोज लगाई, पता चला कि भाई जो है वो वहाँ पर सारे उसने खा लिए। तो उसने आके गांव वालों से शोर मचाया कि अब जो है मैं क्या करूं। और उसके बाद उन्होंने, मेरे ख्याल में उस वक्त उनके जहन में कुछ आया होगा। और ये कोई कहते हैं कि 600 साल, लेकिन ये सोमो ख़ानदान जब हुक्मरानी करते थे सिंध, ये उस वक्त की कहानी तकरीबन कोई 900 साल पुरानी। तो उन्होंने एक पिंजरा बनाने के लिए जो है वो काम शुरू कर दिया। और पिंजरा कुछ इस तरह से उन्होंने बनाया कि वो आगे की तरफ से नोकीला था, और उसको यहाँ से जो है वो ले गए और अपने साथ गाँव के लोग भी ले गए और उस जगह पर रखी। वो खुद उसके अंदर बैठा और नीचे चला गया। तो जब मोरिलो तो जब वो मगरमच्छ ने देखा कि अगला शिकार आ गया है और वो करीब आने लगा, तो उसने पहले से ही लोगों को बता दिया था कि इसको जो है वो पिंजरे को पीछे के। जब वो करीब आने लगे तो आप पिंजरे को पीछे। तो वो जब करीब आई और उस जो नोकीले धार थे आगे की तरफ, वो मगरमच्छ में फंस गई और लोगों ने जो है उसको फिर खींचा। और उसके बाद उन्होंने मगरमच्छ को निकाला, लोगों पूरे गांव वालों की मदद से। और जब उनके पेट को चीरा गया तो उन्होंने अपने भाइयों की जो है वो बाकियात को निकाल के, पहले इसका नाम कुलबाई था, यहाँ पर लाके जो है वो दफन कर दिया। इसके अलावा इसके बारे में कई चीज़ें मशहूर है। कहते हैं कि कराची की असल शुरुआत जो है वो यहीं से हुई थी, इसी मुकाम से हुई थी, क्योंकि इनके वालिदा का नाम कुछ जगहों में आता है कि माई कुलाची था। वहीं से जो है वो कराची का शुरुआत हुई थी। और इसके बाद सब आपके सामने। अच्छा, उसका जो मोरिलो भाई है उसके बारे में मशहूर है कि कुछ लोग कहते हैं कि इन 3 कब्रों में से एक कब्र उनकी, और कुछ कहते हैं कि वो यहाँ पे पीर मसूल एयरबेस के पहाड़ी पे जो है वो उनकी कब्र मौजूद है। करामत खान ने बहुत अच्छे से हिस्ट्री बताई इन 7 भाइयों की कहानी के हवाले से, इन कब्रों के हवाले से, क्या वाक़या हुआ था 600 साल पहले या 900 साल पहले, ये तमाम तफसीलात बताएं। उम्मीद करते हैं कि जो हिस्ट्री से शौक़ रखते होंगे वो तमाम लोगों को मज़ा आया होगा और आप भी खोज रखेंगे कि ऐसी कहानियाँ और जो जिससे सिंध की तारीख़ या पाकिस्तान की तारीख़ नुमाया हो, उन तमाम तर चीज़ों को ज़रूर पढ़ें और देखें कि ये पास्ट में क्या इनकी तारीख़ है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अपडेट पाने के लिए देखते रहें न्यू डिजिटल।